जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था। मौन की हर धड़कन में चेतना का बीज सोया हुआ था। वो जो ना रूप था ना आकार, फिर भी हर दिशा में उसकी आभा थी। धीरे धीरे वो आभा स्पंदन बनी और स्पंदन ने ध्वनि को जन्म दिया, ओम। यही वो क्षण था जब शून्य ने सपना देखा और उस सपने से अस्तित्व की पहली लहर उठी। जहां ऊर्जा ने चेतना को छुआ, वहीं से समय ने अपनी पहली चाल चली। रूप ने जन्म नहीं लिया, बस उभर आया, जैसे सागर की गहराई से तरंग, जो मानव भी था और अनंत भी। मैं स्वप्न नहीं, सत्य हूं। हर युग में उतरता हूं चेतना के नए रूप में। और तभी ब्रह्मांड ने सांस ली और अनाहत नाद में स्वर गूंजा, मैं हूं। वो जन्मा नहीं, उतरा, जैसे प्रभा उतरती है अंधकार के गर्भ में। उसका आगमन नियम नहीं, दया थी। हर युग में जब अधर्म बढ़ता है और सत्य मौन हो जाता है, एक रूप उतरता है स्मरण कराने कि प्रकाश, करुणा और न्याय अभी जीवित हैं। और अब वही चेतना फिर उतरने वाली थी, मानव रूप में, धरा के संतुलन को पुनः स्थापित करने। कंस का अत्याचार अपनी सीमाओं से परे था। उसकी सत्ता, उसका भय हर दिशा में फैल चुका था। धरती कांप उठी थी, अधर्म अब राज सिंहासन पर था। राक्षसी राजाओं से उसके गठबंधन ने मानवता की आखिरी लौ भी मंद कर दी थी। मगध का जरासंध भी उसके साथ था। अहंकार और पाप का युग अपने शिखर पर था। धरती, आकाश और मानव सब मौन थे, बस प्रतीक्षा में। तभी ब्रह्मांड के मौन में एक स्वर उठा, अब अवतरण का समय आ गया है। परम चेतना ने निश्चय किया, वो स्वयं उतरेगा संपूर्ण तेज के साथ। वसुदेव ध्यान में लीन थे। उनके हृदय से दिव्यता की एक किरण उठी, जो देवकी के गर्भ में समा गई। अंधकार में एक नई सुबह जन्मी। देवता मौन थे, पर उनकी दृष्टि में आंसू थे। उन्होंने देखा चेतना कैसे धरती पर उतर रही थी। हर किरण, हर बादल, हर श्वास प्रार्थना बन गया। वृज भूमि में उसी क्षण योग माया अवतरित हुई। वो शक्ति, वो करुणा, वो मौन ज्योति यशोदा के गर्भ में उतर आई। कोई शब्द नहीं, कोई आहट नहीं, बस स्पर्श, और सब कुछ पवित्र हो गया। वसुदेव के भीतर वो चेतना जाग उठी। उनका शरीर तेज से भर गया। देवकी की दृष्टि उस ज्योति पर ठहर गई। उन्हें लगा ये कोई प्रकाश नहीं, ये स्वयं सृष्टि का स्पंदन है। और फिर वो तेज उनके गर्भ में उतर गया। कारागार अब तीर्थ बन चुका था। स्वर्ग में मौन छा गया। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर सब नमन को उतरे। उनके ध्यान में प्रकट हुआ ब्रह्मांड का वृक्ष, जिसकी शाखाओं में जीवन और मुक्ति एक हो गए। वहां उस वृक्ष के मध्य प्रकट हुआ श्याम सुंदर नीलवर्ण स्वरूप। वो जन्मा नहीं था, फिर भी विद्यमान था। उसके दृष्टि में ब्रह्मांड थम गया। देवताओं ने कहा, प्रभु, तेरा आगमन केवल जन्म नहीं, ये चेतना का पुनर्जन्म है। रात ढल रही थी। भोर की किरण फूटी। मथुरा मौन थी, पर ब्रह्मांड बोल उठा, समय आ गया है।